जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, इनकलाब 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आवाज दो, आवाज दो। आजम खां अब्दुल्ला खां को रिहा करो, झूठे मुकदमे वापस लो। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की रिहाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस वक्त वो दिल्ली में सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आजम खां की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर के पास। सर, बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कहना है सपा कार्यकर्ताओं का? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनका परिवार जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार आई, तो उसके बाद से इनके परिवार पर ताबड़तोड़ और 100 से ज्यादा मुकदमे हुए और ज्यादातर समय उनका जेल में ही बीत रहा है। सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनकी पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा से लेकर के उनका बेटा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ये जेल में ही अपना समय बिता रहे हैं। आजम खान सीतापुर जेल में बंद रह चुके हैं 2 बार। इसके बाद अब इस समय सजा काट रहे हैं रामपुर जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ। इस बीच उनकी पत्नी सीतापुर जेल में और रामपुर जेल में रह चुकी हैं। बेटा भी सीतापुर जेल, हरदोई जेल और रामपुर जेल में रह चुका है और इस समय है जेल में बंद। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुसीबत इनके परिवार पर एक समान आई हुई है। कई ऐसे मुकदमे जो इनके परिवार और इनके विरुद्ध ताबड़तोड़ दर्ज हुए, ज्यादातर समय या तो इनका जेल में बीत रहा है या जो इनके लोग हैं उनका पैरोकारी में वो जिले की अदालत से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी में बड़ा नाम है आजम खान का, बड़ा कद है आजम खान का, ये सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक पूर्व आह्वान किया कि आजम खान को जो इंसाफ इनको चाहिए, यानी इन पर जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है उसके इंसाफ के लिए अपनी आवाज को दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां के जंतर मंतर से उठाने का आह्वान किया गया। पूर्व आह्वान था कि 17 मई को विशाल धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर करके आजम खान और उनके परिवार पर हो रहे जुल्मों सितम या नाइंसाफी कह सकते हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और साथ ही इंसाफ दिलाने की गुहार लगाएंगे। उसी के क्रम में ये आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है।
1000 लोगों को बताते हैं परमिशन दी गई थी प्रदर्शन करने की। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स है, वहां जमकर नारेबाजी हो रही है और वहां पर जो है प्रदर्शन करके अपनी आवाज को समाजवादी पार्टी के लोग बुलंद कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है इसके आयोजक हैं मोहम्मद अरशद खान, जो पूर्व विधायक जौनपुर सदर से हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। ये आयोजक हैं और जो निवेदक हैं इसमें जो आह्वान कर रहे हैं वो हैं मोहम्मद उसामा खान, ये प्रदेश सचिव हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के। तो सीतापुर से भी कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जो वहां पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें ये भी खबरें आ रही थी प्रदर्शन को लेकर के, कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों को हाउस अरेस्ट करने की पुलिस ने कोशिश भी की, लेकिन कई लोग निकलने में सफल रहे पूर्व में। तो ज्यादातर जो लोग पहुंचे हैं वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं आजम खान के लिए। और आजम खान इस समय रामपुर जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ 2 पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की जो सजा हुई है, अब वो सजा काट रहे हैं। इस बीच एक दिन पहले ही देखिए तनखुइया वाला जो उनका बयान बहुत फेमस हुआ था, उस मामले में भी 2 साल की और सजा हो गई है। तो आजम खान मुसीबतों से घिरे हुए हैं, न कि आजम खान, उनका परिवार मुसीबतों से जुड़ा हुआ है। अब तक अगर बात करें तो 100 से ज्यादा मुकदमे इस परिवार पर दर्ज हैं और 11 मामलों में वो बरी हो चुके हैं, जबकि 7 मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों को लग रहा, ये आरोप है उनका कि उनके परिवार और उनके साथ उत्पीड़न हुआ है और उनके साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे समय में वो अपनी आवाज को दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां से यानी बुलंद करना चाह रहे हैं, वहां से आवाज को उठाना चाह रहे हैं ताकि उनकी बात देश भर में जाए, सरकार तक जाए और जो जुल्म सितम, जो उन पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है उससे उन्हें इंसाफ मिले। इसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा है। और उनके समर्थक जो आजम खान के हैं वो ज्यादातर या तो डर गए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। तो ऐसे में जो साहस जुटा करके वहां पहुंच गए वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आजम खान और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा, अब उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम होंगी। इसी उम्मीद के साथ ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अब मामले चूंकि कानूनी दांवपेच में भी फंस गए, यानी कानूनी रूप से कोर्टों में पहुंच चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मामलों में जो आप देख रहे हैं कि पेशी होती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है, या ज्यादातर मामलों में अभी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में वहां से भी फैसला आना है, तो उन फैसलों में क्या रहेगा ये कोर्ट से तय होगा। तो कई मामलों से अगर देखें तो वो घिर चुके हैं, जो मामले उन पर दर्ज हैं। अब ये आवाज चूंकि उनके समर्थक हैं, आजम खान के फैन फॉलोइंग वो बड़े पैमाने पर हैं। लंबे समय तक वो रामपुर के विधायक रहे, सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही, कैबिनेट मंत्री रहे, कई विभागों का उनके पास दायित्व रहा। और समाजवादी पार्टी में उनका कद किसी से छिपा नहीं है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से लेकर आज तक आजम खान जेल में रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पोस्टर में उनकी फोटो अगर देखा जाए तो सेकंड पर उन्हीं की फोटो दिखाई दी। और खुद अखिलेश यादव उनसे मिलने जब वो सीतापुर जेल से छूटे थे तो रामपुर पहुंचे थे, विशेष विमान से गए, फिर हेलीकॉप्टर से आगे गए। तो आप समझ सकते हैं इस बीच तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हुए कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं, लेकिन आजम खान ने साबित किया ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी नाराजगी हाँ रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी को लेकर थी, तो उन्होंने जाहिर भी की, बाकी समाजवादी पार्टी में वो रहेंगे ये साबित किया। अभी जब आज अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हुआ तो आजम खान का परिवार जो खुद मुसीबत में है, उनका परिवार, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से लेकर उनका बड़ा बेटा अदीब आजम, ये सब मिलने गए अखिलेश यादव के दुख की घड़ी में, उनके साथ खड़े नजर आए। तो ये
समाजवादी पार्टी और आजम खां एक दूसरे के पूरक हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है। और आपको बता दें कि जो रही बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पिछले दिनों जब कांग्रेस से सपा में शामिल हुए तो एक बात आई कि ये भरपाई आजम खां की करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि वो बड़े भाई हैं, वो आजम खां हैं, अब वो उनके मुकाबले कभी नहीं हो सकते। तो ये अभी भी देखिए कि इतने दुर्दिन, इतने मुसीबतों में ये परिवार है और उनके लिए इतने लोग अगर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, इतने सारे मुकदमे होने के बाद, तो ये दर्शाता है कि आजम खान को चाहने वालों का कद कम नहीं हुआ है, ये अभी भी दर्शा रहा है। और ये अब देखना होगा कि अपनी जो आवाज थी उन्होंने वहां से बुलंद कर दी है, लेकिन इस सरकार के रहते मौजूदा सरकार में क्या इनको राहत मिल पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और प्रियांशु, सीतापुर से कौन कौन गया है ये आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है सपा नेता और कार्यकर्ताओं का। मोहम्मद अरशद खान जो कि पूर्व विधायक रहे हैं जौनपुर सदर सीट से, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अगर सीतापुर की बात करें तो सर जो जानकारी मिली है, एक सपा कार्यकर्ता मीसम है, इसके अलावा मोहम्मद ओसामा खान है जो प्रदेश सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी उत्तर प्रदेश हैं, साथ ही साथ अनस खान, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो सीतापुर से पहुंचे हैं। बाकी लखीमपुर से भी कुछ नेता पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश से कई जिलों में जो है सपा नेता पहुंचे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की जल्द से जल्द रिहाई हो। उनका यह आरोप है कि आजम खां पर जो मुकदमे लादे गए हैं वो गलत हैं और जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। तो कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब आजम खां की रिहाई की मांग भी तेज होने लगी है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।